दरगाह हकीमी और विजन फाउंडेशन की ओर से 135 मरीजों के किए गए निःशुल्क ऑपरेशन। टहलने गए युवक पुलिया से नदी में गिरने पर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में 9वीं की परीक्षा हुई आयोजित। भू अभिलेख विभाग से पटवारियों को वितरित किए गए डिजिटल नक्शे। बुरहानपुर शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला चिकित्सालय में दरगाह हकीमी और विजन फाउंडेशन की ओर से 135 मरीजों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया गया। बुधवार दोपहर 2 बजे लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला नेत्र चिकित्सालय में दरगाह हकीमी और विजन फाउंडेशन की ओर से 135 मरीज की आंखों का ऑपरेशन किया गया। फाउंडेशन के मोहम्मद मर्चेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था विजन फाउंडेशन पिछले 35 वर्षों से ये शिविर आयोजित कर रही है और दरगाह हकीमी पिछले 10 वर्षों से ये शिविर लगा रही है। दोनों के सहयोग से इस बार भी शिविर आयोजित हुआ। 700 से अधिक लोगों ने शिविर में पंजीयन करवाया था, जिसमें से 160 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रहने खाने की सभी व्यवस्था दरगाह हकीमी की ओर से की गई है। सर, क्या लोगों को रोशनी प्रदान करता है संगठन? दरगाह हकीमी विजन प्लस फाउंडेशन के सहयोग से विगत 10 साल से इस तरह से कैंप लगा रहा है। जो विजन प्लस वाले ऑलरेडी 35 वर्ष से ये काम करते आ रहे हैं। दरगाह हकीमी ने इस शिविर के अंदर 750 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें से 160 चयनित किए गए और 3 दिन तक के 250 लोगों का खाने की व्यवस्था और शिविर के आयोजन की व्यवस्था, मरीजों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाना ले जाना और उनको वहां रखना, पूरे ट्रीटमेंट करना, इसकी पूरी व्यवस्था दरगाह हकीमी देख रहा है। एक दरगाह हकीमी के जो मैनेजर है शेख शब्बीर भाई मिंडड्डा वाला, ये अपने पूर्ण जोर कोशिश लगे हैं कि बुरहानपुर के अवाम को दरगाह हकीमी के द्वारा ज्यादा लाभ तो प्राप्त हो सके। किस तरह से मदद करके लोगों को रोशनी दान देती है, क्या विशेषता है? विजन प्लस फाउंडेशन पिछले 35 साल से मोतिबिंद कैटरेक्ट आयल ऑपरेशन देश के विभिन्न भागों में, रूरल ग्रामीण इलाकों में करती आ रही है। आज तक हम लोग ने 25-30 हजार के ऊपर मोतिबिंद ऑपरेशन किए हैं। कैसे चिन्हित करते हो, किन परिवारों को देते हो इसका काम? हमारे डॉक्टर, हम मुंबई से डॉक्टर्स लाते हैं, उनके लिए पहले दिन हम जांच शिविर रखते हैं। उसमें जितने भी हमें मोतिबिंद मिलते हैं उनकी सारी टेस्ट करके, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह टेस्ट करके जो फिट होते हैं उनका हम ऑपरेशन करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जुहेल नवाब, मुंबई से। मैं दरगाह हकीमी से हूँ और दरगाह हकीमी सैयदना साहब की रजा से ये हम इनको ऑर्गेनाइज कराते हैं। फाउंडेशन करता है? ये विजन फाउंडेशन है और ये लोग 35 साल से करते आ रहे हैं। ये यहाँ भी दरगाह में कई बार कर चुके हैं, कई लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। इस बार कितने लोगों को रोशनी देने जा रहे हो? आज अभी करीबन 140 लोग कल चिन्हित किए गए हैं, जिनका मोतिया पक गया था और जिनको कोई प्रेशर या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ही जिनका पूरा क्लियर हो सकता है उनको चिन्हित किया गया था। उनका ऑपरेशन आज और कल में किया जा रहा है। यदि बाहर प्राइवेट में कोई व्यक्ति ऑपरेशन कराता है तो कितनी राशि लग जाती है? प्राइवेट में तो वो सब अपने अपने डॉक्टर उनका होता है, तो भी कम से कम 10,000 से लेके 30,000 जैसे डॉक्टर का रहता है। निःशुल्क करते हो? हाँ जी, यहाँ निःशुल्क सब चीज निःशुल्क में, यानी पूरा कैटरेक्ट फ्री में सैयदना साहब की तरफ से रहने का इंतजाम दरगाह हकीमी करती है। पूरा पेशेंट का खाने पीने का इंतजाम, पेशेंट को यहाँ हॉस्पिटल लाना लेना, सारा इंतजाम दरगाह हकीमी करती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख अली हैदर। बुरहानपुर के झीर पांजरिया में पुलिया से धामनी नदी में गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुधवार दोपहर 2 बजे झीर पांजरिया में पुलिया से धामनी नदी में गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार झीर पांजरिया निवासी घायल शशिकांत पिता कन्हैया लाल रात में अपने घर के पास पुलिया पर टहल रहा था। अचानक पुलिया से पैर स्लिप होने पर नदी में गिर गया। नदी में पत्थर से सिर टकराने पर वे घायल हो गया। मौजूद लोगों ने उसको नदी से बाहर निकाला और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। यह घटना मंगलवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल का जिला अस्पताल में उपचार कर रही है। क्या हो गया इनके साथ? कहाँ से? नदी में गिर गए। पुल पे से पैदल घर जा रहे थे। तो तुम्हारा नाम क्या है? बुरहानपुर शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। बुधवार सुबह 11 बजे शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई।
जिला शिक्षा अधिकारी संतोषी सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड पैटर्न पर कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हो रही है। 2 सत्र में परीक्षा करवा रही है। शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पहला पर्चा उनका हिंदी का था, जिसको लेकर विद्यार्थी भी खुश नजर आए। बुरहानपुर भू अभिलेख कार्यालय से पटवारियों को नवीन नक्शों का वितरण किया गया। बुधवार दोपहर 2 बजे भू अभिलेख कार्यालय से पटवारी को नवीन नक्शों का वितरण किया गया। कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर पटवारी को नवीन नक्शे वितरित किए जा रहे हैं। अब ये पटवारी गांव में नवीन नक्शों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनको भी डिजिटल नक्शे होने से अब रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी। शासन के निर्देश पर डिजिटल नक्शे बनाए गए हैं। नवीन नक्शों के माध्यम से ही अब लोगों की रिपोर्ट पटवारी आसानी से बना कर देंगे, ताकि लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। बुरहानपुर धामन गांव के किसान से लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन के लिए 15,000 रुपए किसान ने लिए। किसान ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की। बुधवार दोपहर 2:30 बजे धामन गांव के किसान विश्वनाथ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लाइनमैन पर विद्युत कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि मुझे कृषि भूमि खेती के लिए विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आवेदन किया। लाइनमैन आया और 15,000 रुपये लेकर गया, लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक भी विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। इसलिए आज हमने कलेक्टर हर्ष सिंह से लिखित में शिकायत की है, ताकि हमारी राशि वापसी दिलाई जाए या हमें विद्युत कनेक्शन दिया जाए। इसकी हमने गुहार लगाई। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किसानों ने वायरस की चपेट में तरबूज की फसलों का सर्वे होकर मुआवजे की कलेक्टर से गुहार लगाई। बुधवार दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जामुनिया के किसानों ने कलेक्टर हर्ष सिंह से गुहार लगाई है। किसान किशोर वासनकर ने बताया कि हकनार क्षेत्र में करीब 100 से अधिक किसान तरबूज की खेती करते हैं और 1000 एकड़ में तरबूज की खेती होती है, लेकिन इस बार तरबूज की फसल पर वायरस आ गया है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए सर्वे होकर हमको मुआवजा मिले, ऐसी आज हमने मांग की है। किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ से तरबूज एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन इस बार बीमारी की चपेट में आने से हम सभी किसानों को नुकसान हो रहा है। 1 एकड़ में हमको 70,000 की लागत लगी है, इसलिए हमको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दूसरी फसलें लगा सके। हम खकनार से आए हैं, खकनार जामुनिया से, और हमारे यहाँ पर सब किसान आए हैं, सब खकनार जामुनिया से। हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में तरबूज की खेती होती है, जो कि हर साल अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन इस साल हज़ारों एकड़ के अंदर हमारे यहाँ वायरस आया हुआ है, तो काफ़ी तादाद में 100% हमारे यहाँ पूरे तरबूज खराब हो चुके हैं। किसान इससे परेशान है। कहीं से उधार लाकर किसान ने खेती में डाला है, लेकिन उसका उत्पादन कुछ भी नहीं निकला है। कि कौन सा वायरस है ये? कुछ ये वायरस का पता तो नहीं है, कभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक आया नहीं जिसने उदाहरण बताया हो कि भाई ये वायरस है। कृषि विभाग की तरफ से कोई जांच या कोई जांच वगैरह कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। आपने आवेदन निवेदन किया इन लोगों नहीं, आवेदन निवेदन नहीं दिया था, सब कुछ चर्चा में था विषय, लेकिन ऐसा कुछ संज्ञान में किसी ने लिया नहीं। अभी फसल पक चुकी थी क्या पूरी? हाँ, पूरी 50%, मतलब 50 दिन की हो चुकी थी, 65 दिन में टूट जाती है, 15 दिन की अवधि बाकी थी, लेकिन फल लगने के बाद भी उसमें वायरस आ गया है, पूरा खराब हो चुका है। कितना नुकसान हुआ है? करीब करीब लगभग ये देखो 1000 एकड़ में हुआ है। 1 एकड़ में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आता है। काफ़ी नुकसान हो चुका है किसानों को 100%। कितने किसान होंगे? ऐसा हमारे एक क्षेत्र में हज़ारों एकड़ लगता है। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर भी जाता है, सभी राज्यों में हमारे यहाँ से माल जाता है। कौन से गाँव के? खकनार जामुनिया। क्या नाम आपका? किशोर वासनकर।